जय जगन्नाथ। आप सभी को प्रज्योतिष वाल पर स्वागत है। 12 मास में 13 पर्व। इन सभी पर्व के पीछे सिर्फ परंपरा या रूढ़ी बातें नहीं होती है। हर एक त्योहार के पीछे छुपी होती है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम बातें। हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति के बात करें तो आप देखेंगे इस पर्व पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करती है तभी मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है, जिसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा, रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाता है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें ये वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वो बाणों की सजा पर लेटे हुए थे तब वो उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आँख बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए हम मकर संक्रांति पर्व मनाते हैं। इस दिन किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी रविवार के दिन पड़ रहा है। इसका पुण्यकाल मुहूर्त सुबह 7:15 से आरंभ होकर समाप्त होगा 12:30 को। अवधि आपका है 5 घंटे 14 मिनट। महापुण्य काल मुहूर्त आपका है सुबह 7:15 से आरंभ होकर 9:15 तक। अवधि आपका कुल अवधि है 2 घंटे। अब चलिए जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त निकाल ले, जो मैं आपको बोल चुकी हूँ। उस समय पर अपने पूजा करने के स्थान पर साफ और शुद्ध कर ले। वैसे ये पूजा भगवान सूर्य के लिए की जाती है, इसलिए ये पूजा उन्हें समर्पित करते हैं। इसके बाद एक थाली में 4 काली और 4 सफ़ेद तिली के लड्डू रखे जाते हैं। साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखते हैं। अगर आपके पास लड्डू नहीं है तो आप काली तिल, सफ़ेद तिल के साथ अलग से लड्डू भी ले सकते हैं। इसके बाद थाली में चावल का आटा, हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल, फूल और अगरबत्ती रखी जाती है। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में काली तिली और सफ़ेद तिली के लड्डू, कुछ पैसे, मिठाई, फल मूल रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। ये प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने के बाद उनकी आरती की जाती है। पूजा के दौरान महिलाएं अपने सिर को ढककर रखती हैं। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम हरम हिंग ह्रें सह सूर्याय नमः। और एक बार मैं बोल देती हूँ, ओम हरम हिंग ह्रें सह सूर्याय नमः का कम से कम आपको 21 नहीं तो 108 बार उच्चारण करना होगा। इस दिन लोग गुड़ और तिल लगाकर किसी पावन नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल समर्पित करने के बाद उनकी पूजा की जाती है और उनसे अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात गुड़, तिल, कंबल, फल आदि का दान किया जाता है। इसी दिन कई जगह पर पतंग भी उड़ाई जाती है। साथ ही इसी दिन
तिल से बना व्यंजन का सेवन किया जाता है। इसी दिन लोग खिचड़ी बनाकर भी भगवान सूर्यदेव को भोग लगाते हैं और खिचड़ी का दान तो विशेष रूप से किया जाता है, जिस कारण ये पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसी दिन को अलग अलग शहरों में अपने अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। पश्चिम बंगाल में हर साल एक बहुत बड़े मेले का आयोजन गंगा सागर में किया जाता है, जहां माना जाता है कि राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों की रख को त्याग दिया गया था और गंगा नदी के नीचे के क्षेत्र डुबकी लगाई गई थी। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या से तीर्थयात्री भाग लेते हैं। इस तरह तमिलनाडु में भी इसे पोंगल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति नाम से मनाते हैं, जिसे यहाँ 3 दिन का त्योहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है। तेलुगु इसे पेड़ा पादुगा कहते हैं, जिसका अर्थ है बड़ा उत्सव। उत्तरायण नाम से इसे गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। केरल में इस दिन लोग बड़े त्योहार के रूप में 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। ओडिशा में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। भले विश्व में मकर संक्रांति अलग अलग नाम से मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई भावना सबकी एक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।